जय मसीह की। प्रभु आज आपके संपूर्ण दिन को प्रभु आज आपके आशीषित करे। आप प्रभु के अनुग्रह को आज दिन भर देखे। और आज की सुबह में एक विषय पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं जो हम सबके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और जो आज का मेरा टॉपिक है वो ये है, आप जो है वैसे ही प्रभु के सामने अपने आप को बताएं। आप जो एक्चुअल में है वही आप परमेश्वर के सामने अपने आप को बताएं। कई बार हमारे जीवन में हम जब लोगों से मिलते हैं, जब पर्टिकुलर किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, तब हम जो एक्चुअल होते हैं हम वैसे नहीं मगर कुछ और अपने आप को बताने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम बहुत अच्छे कैरेक्टर के हैं, हम बहुत अच्छे नेचर के हैं। सेम टाइम पर शायद हमारे फैमिली में हम बहुत अच्छे नहीं हैं। मैं कई लोगों की काउंसलिंग करता हूँ, तब मुझे ये वर्ड सुनने के लिए बहुत लोगों से मिलता है कि पत्नी कहती है, पास्टर आपको नहीं पता है कि ये व्यक्ति कैसा है, ये घर में कुछ और है और ये बाहर कुछ और है। इसे देखकर ऐसा लगता होगा ये बहुत भोला है, बहुत बहुत अच्छा व्यक्ति है, मगर जब ये घर में होता है तब ये बहुत खतरनाक होता है या खतरनाक होती है। सो लोग जब किसी व्यक्ति के सामने आते हैं, जब लोग किसी व्यक्ति से बातचीत करते हैं या बाहर अपने घर से आते हैं, वो अपने आप को एक बहुत अच्छा और एक बहुत धर्मी और प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति करके अपने आप को बताते हैं। मगर जब आप बाइबल को समझते हैं, आपको समझने की जरूरत है, आप जैसे है वैसे प्रभु के पास आना जरूरी है। आप प्रभु को मूर्ख नहीं बना सकते हैं। आप प्रभु के साथ चालबाजी नहीं कर सकते हैं। आप जो है वैसे ही आपको प्रभु के पास आने की जरूरत है, ना कि आप प्रभु के सामने अपने आप को धर्मी बताने की कोशिश करें। बाइबल में एक बहुत अच्छा इंसिडेंस लिखा हुआ है। प्रेरितों के काम इसका 5वां अध्याय इसकी पहली आयत से लेकर तो जब हम 11वीं आयत तक पढ़ते हैं, वहां पर हनन्या और सफीरा के बारे में लिखा हुआ है। ये कपल है, एक हस्बैंड वाइफ है, हनन्या और सफीरा। और दोनों ने, क्योंकि उस समय प्रारंभिक कलीसिया थी और लोग ऐसा करते थे कि अपनी जमीनों को बेचकर अपने पास जो कुछ था वो सब बेच करके प्रेरितों के चरणों में लाते थे। और प्रेरित लोग क्या करते थे कि जिन जिन लोगों को नीड होती थी उन पैसों में से बांट दिया करते थे। इन लोगों ने भी अपने एक जमीन के टुकड़े को बेचा। उस जमीन को बेचकर इनके पास जो पैसा आया, ये गए और जाकर प्रेरितों के पास जाकर कहते हैं कि हमने इतने में जमीन बेची। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूं कि मान लीजिए उन्होंने कहा कि हमने 20 लाख रुपए में जमीन बेची है। और प्रेरितों के पास कहा कि देखिए 20 लाख में हमने जमीन बेची है और ये हम प्रभु के भवन में देने के लिए आए। मगर उन्होंने वो जमीन 20 में नहीं बेची थी, उन्होंने वो जमीन 25 लाख में बेची थी। मगर जब वे प्रेरितों के पास आए और प्रेरितों के पास आकर उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने 25 लाख में जमीन बेची थी, 5 लाख हमने हमारी नीड के लिए रख लिए और ये 20 लाख हम लोग आपके पास लेकर आए। मगर जब वो प्रेरितों के पास गए, उन्होंने ये बात को छुपा लिया कि हम 5 लाख रुपए, जो हमने एक हिस्सा जो है इस इनकम का, ये जो हमारे पास आया था, उससे हमने छुपा कर रखा और बाकी का हम आपके पास लाए। उन्होंने सच्चाई नहीं बताई, उन्होंने उस बात को छुपाया। उन्होंने सोचा कि यदि हम ऐसा बताएंगे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, प्रेरित हमारे बारे में क्या सोचेंगे। और उन्होंने इस बात के झूठ को प्रेरितों के सामने रखा। और जब आप आगे पढ़ते, बाइबल कहती है कि प्रेरितों ने उसकी पत्नी से भी बाद में इस बात को कहा, तुमने परमेश्वर के आत्मा के साथ क्यों झूठ बोला। चर्च, कई बार हम प्रभु के पास जब आते हैं, हम अपनी कमियों को
छुपा करके हम कुछ और धर्मी व्यक्ति बनकर प्रभु के सामने अपने आप को प्रिटेंड करते हैं। हम प्रभु के सामने भी अपने आप को धर्मी बनाने की कोशिश करते कि देखिए प्रभु, हम बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। देखिए प्रभु, हमने ऐसा-ऐसा काम किया। इतना ही नहीं, जब आप बाइबल में लूका इसका 18वां अध्याय पढ़ते हैं और वहां पर उन 9वीं आयत से आप पढ़ते हैं, वहां पर एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाले व्यक्ति के विषय में लिखा हुआ है। बाइबल कहती है फरीसी परमेश्वर के सामने खड़े होकर कहता है, प्रभु आपको पता है कि मैं फास्ट करने वाला, मैं उपवास करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं अपना दसवांश देने वाला व्यक्ति हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। और सेम टाइम पर जो चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, वो प्रभु की ओर अपनी दृष्टि को उठाकर देख भी नहीं पा रहा था। और प्रभु ने जो प्रार्थनाएं सुनी, वो उस चुंगी लेने वाले व्यक्ति की प्रार्थनाएं सुनी। कई बार हम प्रभु के सामने जब आते हैं, हमें खुद को पता होता है कि हम गलतियों में जी रहे हैं। हमें खुद को पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, मगर जब हम प्रभु के पास आते हैं, हम अपने आप को बड़ा राइचियस और बहुत धर्मी बताने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं कि जब आप अपने परमेश्वर के पास आते हैं, आप वो बनकर आए जो आप एक्चुअल है। आप वो बनकर ना आए जो आप जिस बात का आपने एक नकाब ओढ़ा हुआ है। मैं किसी को आज की सुबह में ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मगर मैं आपको इनकरेज कर कर कहना चाहता हूं कि प्रभु आपके गलत होने पर, प्रभु आपके रॉन्ग होने पर आपको अपनी जिंदगी से निकालेगा नहीं, मगर आपको अपॉर्चुनिटी देगा कि आप सही हो जाए। मगर आपको बहुत सही तरीके से प्रभु के पास आने की जरूरत है। आप जैसे हैं, आप जिस तरीके के हैं, आपको प्रभु के पास आने की जरूरत है। आप दुनिया के लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, आप अपने पड़ोसी को मूर्ख बना सकते हैं, आप अपने रिलेटिव को मूर्ख बना सकते हैं, आप अपने जॉब के क्षेत्र में लोगों को मूर्ख बना सकते हैं। आप परमेश्वर से अपने आप को नहीं छुपा सकते। बीते दिनों में हम हमारा बेटा सैमी जो है, वो हमारे पीछे लगा हुआ था कि पापा, मुझे आप एक्वेरियम दिलाओ, मैं उसमें दे फिश में लेकर आऊंगा, आप मुझे एक्वेरियम दिलाओ, हम फिश खरीदेंगे। और हमने सैमी से कहा कि बेटा, जब तुम्हारे मार्क्स अच्छे आने लगेंगे ना, हर माता पिता ऐसा करते हैं, बेटा जब तुम्हारे मार्क्स अच्छे आने लगेंगे, हम लोग तुम्हें जरूर दिला देंगे। और ऐसे नॉर्मली सैमी एवरेज है पढ़ाई में, मगर हमने उससे कहा कि जब तुम ए प्लस प्लस लेकर आओगे या अपने अच्छे मार्क्स लेकर आओगे, हम लोग तब तुम्हें एक्वेरियम दिलाएंगे। और कुछ ही दिनों के बाद, क्योंकि सेमी के फाइनल एग्जाम आने वाले हैं और आ, उससे पहले रिवीजन चल रहा है, बार बार टेस्ट हो रहे हैं। सो सेमी एक दिन हम उसे लेने गए थे और सेमी कहता है कि पापा, आज मेरे जो मार्क्स आए हैं, आपको आज एक्वेरियम दिलाना ही पड़ेगा। सो मुझे ऐसा लगा कि ऐसे कौन से नंबर सैमी के आ गए कि सैमी आज इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है। और सैमी ने कहा, पापा आज तो आप मेरे मार्क्स देख ही लो, और आप तो खुद ही मुझे आज एक्वेरियम दिलाओगे। मैं सोचा कि ऐसा क्या कर दिया है सैमी ने। सैमी ने अपनी बुक निकाली और बुक में उसने अपने मार्क्स बताए, और उसे 11.75 आउट ऑफ 12 आए। और मैंने उसकी बुक देखी और मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने हर एक उसके क्वेश्चन आंसर देखे, सारी चीजों को देखा, और मैं और मेरी वाइफ बड़े आश्चर्य करने लगे, कैसे पॉसिबल हुआ कि सैमी को 11.75 मिले आउट ऑफ 12। हम बड़े खुश। और सैमी बोला, पापा आज एक्वेरियम दिलाना पड़ेगा। और मैं भी बड़ा खुश हो गया कि पूरे इतने सालों में सैमी ने फर्स्ट टाइम, मान लीजिए उसके टेस्ट में ही लाए, कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं था, मगर हम खुश हो गए, हम माता पिता है। सो हम लोग गए और जाकर सैमी को एक्वेरियम दिलाया। सैमी बड़ा खुश। और हमने जब एक्वेरियम लाया, सैमी और अनाया बहुत घर में खुश। सेकेंड डे हमारे माइंड में कहीं ना कहीं था ही कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सैमी के 11.75, सिर्फ 0.25 नंबर मार्क्स कटे।
सो बाद में जब हमने बहुत गौर किया, बहुत ध्यान किया, और फिर हमें पता चला कि वो एक टेस्ट था, उसी के जस्ट 2-3 पेज पीछे जो जो सैमी ने अपने आंसर शीट में लिखा था, 2 पेज पहले ही उसके पूरे आंसर लिखे थे। और हमने सैमी से पूछा कि सैमी, बेटा आपने कैसा लिखा? आपको जो याद था वो लिखा या फिर आपने 2 पेज पीछे से देखकर लिखा? उसने कहा कि पापा जो नहीं आ रहा था वो मैंने पीछे से देख कर लिखा। और सैमी को नकल का मीनिंग, चीटिंग करने का मीनिंग नहीं पता है, और उसने जो जो चीजें उसे नहीं आ रही थी उसने 2 पेज पीछे से देख करके उसने पूरा का पूरा लिख दिया, और इतना हूबहू लिखा कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, और 11.75 आना बहुत नॉर्मल था। मगर जब वो मार्क्स हमने देखे थे हम बड़े खुश थे, हम बहुत खुश थे। मगर जैसे ही हमें पता चला कि ये चीजें सैमी ने नोइंगली अननोइंगली उसने 2 पेज पीछे से उसने देख करके हूबहू उसे लिख दिया, हम बहुत निराश हो गए। मैंने सैमी को पास में बुलाया, और मुझे मुझे ये पता था कि सैमी शायद उस बात को नहीं जानता है कि उसने चीटिंग करी है, या फिर सैमी शायद इस बात को नहीं समझता है कि जो उसने किया है वो गलत है। सो मैंने सैमी को पास में बुलाया और मैंने उससे कहा कि बेटा, यदि तुम्हारे 12 में से अगर 5 मार्क्स भी आते, पापा को शायद अच्छा नहीं लगता, मगर पापा जो हर्ट हुए हैं वो शायद अ, इतने नहीं होते। मगर आज हमें ऐसा फील हुआ कि बेटा, तुमने चीटिंग करी, तुमने ये मिस्टेक कर दी, तुमने तुमने नकल करके ये मार्क्स लाए। हम बहुत खुश थे कि हमने तुमको एक्वेरियम दिलाया, सारी चीजें अच्छी थी। मगर जब हमने इस बात को देखा कि तुमने चीटिंग करी, वो मुझसे पूछा, पापा चीटिंग का मतलब क्या होता है, पापा नकल का मतलब क्या होता है? सो मैंने उसे कहीं ना कहीं बाइबल में से भी समझाया, और सैमी ने उसके बाद चीटिंग नहीं करी। उसके बाद सैमी इस बात को बोलने लगा कि पापा देखो, मैंने अब जब भी एग्जाम होते हैं वो कहता है, पापा देखो मैंने नकल नहीं करी है, पापा मैंने चीटिंग नहीं करी है। मैंने इस फीलिंग को ऑब्जर्व किया। इवन ये बहुत छोटा सा टेस्ट था, बहुत नॉर्मल सी बात थी, मगर जब मैं उस रात में सोया तो मुझे बार बार वो चीजें रिकॉल हो रही थी कि सैमी ने नकल करी। मैंने सैमी से कहा, बेटा पापा ने कभी ये नहीं किया, पापा ने कुछ भी हो जाए, भले से बहुत कम मार्क्स आए, मगर चीटिंग नहीं करी, और ये तुम भी कभी नहीं करना। सो उस रात में मुझे अच्छा नहीं फील हुआ कि सैमी ने ऐसा देख कर किया। उसे नहीं पता था शायद, बट मुझे एक पिता होने के नाते ऐसा फील हुआ। मुझे एक बात समझ में आई कि सैमी जैसा है, उसके मार्क्स कम हो ज्यादा हो कुछ भी हो, मैं उससे उससे प्यार करूंगा। मगर जब वो गलत करके अपने आप को कुछ और प्रिटेंड कर रहा है, या फिर उसने नकल करके वो सामने आकर इस बात को कह रहा है कि पापा मैंने ऐसे ऐसे मार्क्स लाए हैं, मैं शायद उस समय के लिए खुश हो जाऊं, मगर जब मुझे असलियत पता चले मैं हर्ट हो गया। चर्च ऐसे ही होता है, जब हम प्रभु के पास आते हैं हम कुछ और बनकर प्रभु के सामने दिखावा करते हैं। हम प्रभु के सामने धर्मी बनने की या धर्मी बनकर आते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जैसे है वैसे प्रभु के पास बनकर आए। अपनी कमी घटियों को प्रभु को बताना प्रारंभ करें। हमें लगता है कि प्रभु कुछ जानता नहीं है। अनन्या और सफीरा को लगा कि प्रभु को तो कुछ पता ही नहीं है। हमने इस अमाउंट में से कुछ भाग निकाल कर रख लिया, ये प्रेरितों को कैसे पता चलेगा? वो वो परमेश्वर की आत्मा की एक तरीके से परीक्षा करने लगे, धोखा देने लगे। चर्च, हम जो है वो बनकर प्रभु के पास आए। हम जैसे है वैसे बनकर प्रभु के पास आए। हम लोगों के सामने दिखावा कर सकते हैं, हम रिश्तेदारों के सामने दिखावा कर सकते हैं, हम लोगों के सामने बनावटी बन सकते हैं, मगर हमें प्रभु के सामने बनावटी नहीं बनना है। हमें प्रभु के सामने उस हृदय को लेकर आना है। यदि हम गलत है, प्रभु से कहना है, प्रभु मैं गलत हूं, प्रभु मैं यहाँ पर गलती कर रहा हूं, प्रभु मैं यहाँ पर मिस्टेक कर रहा हूं अपनी लाइफ में। शायद आपके सच्चे होने के कारण आपको आपको लोग शायद गलत समझेंगे, इट्स ओके।
लोग कहेंगे कि ये व्यक्ति ने ये गलत कर दिया, ये व्यक्ति ने वो गलत कर दिया। इट्स ओके। हम लोगों के सामने अपने आप को प्रूव करने के लिए हम जिंदगी नहीं जी रहे। मगर जब हम प्रभु के सामने खड़े होते हैं, जब हम प्रभु के सामने हैं, बी वॉट यू आर, आप वो बनकर खड़े रहे जो आप है। आपको प्रभु के सामने वो डमी फेस को, वो नकली फेस को लाने की जरूरत नहीं है। बी वॉट यू आर इन फ्रंट ऑफ गॉड। आप जैसे है वैसे प्रभु के सामने है। कई बार हम घर में कुछ होते और होते हैं, हम चर्च में कुछ और होते हैं। कई बार हम घर में कुछ होते और होते हैं, हम अपने जॉब के क्षेत्र में कुछ और होते हैं। मैंने कई कपल्स की काउंसलिंग करी है और मुझे ये बात समझ में आई, जब वो पब्लिकली होते हैं, जब वो सबके सामने होते हैं, ऐसा लगता है कि इससे स्वीट कपल कोई नहीं है। ऐसा लगता है कि इससे धर्मी कपल कोई नहीं है। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैंने जितने भी लोगों की काउंसलिंग करी, आपको उन्हें देखकर लगेगा कि ये हस्बैंड कितना अपनी वाइफ की केयर करता है, ये वाइफ कितने अपने पति की रिस्पेक्ट करती है। मगर जब आप उनके उनके झगड़ों को देखोगे, आपको एक बात समझ में आएगी, वो 1% भी एक दूसरे का रिस्पेक्ट करने वाले नहीं है। सो आपको इस बात को समझने की जरूरत है, आपको इस बात पर ध्यान करने की जरूरत है, आपको इस बात को मनन करने की जरूरत है कि आप जैसे है वैसे आप रहे। बिलीव करता हूं कि परमेश्वर के वचन ने आपसे बातचीत करिए। प्रभु आपको आशीषित करे। सभी को जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। हम अनम्यूट करके एक दूसरे